Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी एग्जाम 2023 के रिप सेक्शन के एक नए वीडियो के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे कोडिंग एंड डीकोडिंग और मिसलेनियस पजल्स। जी हाँ, दो टॉपिक है। हमने आपसे कहा था कि फ्राइडे और सैटरडे में मिला के आज हम पूरे टॉपिक कवर कर देंगे जो रिप सेक्शन में आपको यूजी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से दो बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट और एक स्कोरिंग टॉपिक्स है, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग और मिसलेनियस पजल्स। मिसलेनियस पजल्स मीन्स अलग अलग टाइप के पजल्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें प्रॉपरली आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना होता है, रेक्टेंगल्स काउंट करना होता है, स्क्वायर्स काउंट करना होता है। इसके लिए आज हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे, कुछ आइडियाज आपको बताएंगे, वो भी आपको आराम से समझ लेना है और खुद से सवाल करके देखने हैं। सैटरडे यानी कल तक हमारी पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी और संडे मंडे अब हर दिन हम कुछ पीवाईक्यू भी स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे, जिससे हमको रीप में पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और हम आपको ये बता दें कि मंडे से हमारी वेबसाइट learnon.live पे आपके लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वेबसाइट को चेकआउट करना ना भूलें। वो हम संडे को एक्टिव कर देंगे और मंडे से आप उसे यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग मिसलेनियस पजल्स। अब कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है? कोडिंग और डिकोडिंग नाम है कोड। कोड मतलब किसी को एनक्रिप्ट किया जाता है, किसी लेटर को किसी दूसरे लेटर के या लेटर की सीक्वेंस को आगे पीछे करके एनक्रिप्ट किया जाता है। और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? आपको वो एनक्रिप्ट किया हुआ जो कोड होता है उसे डीक्रिप्ट करना होता है। एनक्रिप्टिंग और डीक्रिप्टिंग को ही हम यहाँ पे कोडिंग और डीकोडिंग कहते हैं। अब ये दो टाइप के सवाल मेनली आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके लेटर्स की सीक्वेंस को किसी पैटर्न में एडजस्ट किया होगा, आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करना है और उससे जो नेक्स्ट उस पर डिपेंडेंट एक वर्ड पूछा जाएगा, उसके लिए एक ऑप्शन में से वर्ड फाइंड आउट करना होता है। दूसरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा जाता है जो आपने बचपन में भी किया था, कि आपको जो मैथमेटिकल साइंस होते हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये जो कुछ अलग अलग साइन होते हैं उनको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। मतलब प्लस को हम माइनस कहेंगे, माइनस को प्लस कहेंगे, मल्टीप्लाई को ग्रेटर देन कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो ये नीचे दिया हुआ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका क्या आंसर होगा, ये आपको कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट में मेनली पूछा जाता है। और मिसलेनियस पजल्स में हम मेनली देखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना, उसके साथ ही नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना और रेक्टेंगल्स काउंट करना। बाकी जो पजल्स होते हैं उसमें मेनली मैथमेटिक्स कवर होता है, जो हम पीवाईक्यू सेक्शन में कवर करेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने होगा। आपको सवाल अच्छी तरह से समझ लेना है और खुद से ट्राई करना है। अब यहाँ पे पहला सवाल है, इन ए सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एज MSIISNOS। अब आपको सिर्फ देखना है कि इस वर्ड को इस तरह से एनक्रिप्ट किया है, मतलब एक कोड किया है। तो इन दोनों का रिलेशन आपको ऑब्जर्वेशन से सेट करना है और उस हिसाब से आपको हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड ये आपसे पूछा जाएगा। ये ऑप्शन ऊपर चला गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 ऑप्शन से आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए 5 ऑप्शन भी यहाँ लिए हैं। तो आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है कि इसका जवाब क्या आएगा। देखिए, मिशंस को लिखा गया है MSIISNOS, तो ऑनलाइन को किस तरह से लिखा जाएगा अब आप देख सकते हो। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके फिर हम इसका आंसर देखेंगे। चलिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अब देखिए, हमें वर्ड दिया है MISSIONS। अब इसको किस तरह से लिखा गया है ये आपको देखना है। हम इसके नीचे इसका वर्ड लिखेंगे। देखिए, यहां लिखा है MSI, फिर लिखा है IS, ये ऊपर S है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे NO और S। अब हमने दो वर्ड्स एक साथ लिखे तो आपको यहाँ देखने के लिए थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखिए, इसमें हमें क्या दिखता है?
ये दोनों का जो फर्स्ट लेटर है एम एम और जो लास्ट लेटर है एस एस वो अपनी पोजीशन पे एज इट इज है। अब आप देखोगे क्या हुआ है, आई एस को जो इस डायरेक्शन में है उसे एस आई ऐसा उल्टा लिखा गया है। फिर एस आई को क्या लिखा है, आई एस लिखा है। अब देखिए डायरेक्शन देखिए इसका, उसी के साथ ओ एन को क्या लिखा है, एन ओ लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो फिक्स है और जो बीच के लेटर्स है उसे पेयर वाइज रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो ये हमने इसका डिक्रिप्टिंग किया है। अब इस लॉजिक से हम जो हमारा सवाल पूछा गया है जो है ऑनलाइन, तो बताइए ऑनलाइन में क्या होगा। ऑनलाइन वर्ड में हम वही काम करेंगे जो यहाँ किया है। ये एनालॉजी है, फर्स्ट और लास्ट लेटर को फिक्स कर दीजिए। अब एन एल को हम एल एन लिखेंगे और आई एन को एन आई लिखेंगे। इस तरह से ओ एल एन एन आई ई, तो ऑप्शन 1 में ही हमें दिखता है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब हमेशा ये पैटर्न नहीं रहेगा, पैटर्न अलग अलग होंगे जिसमें आपको देखना है कि वर्ड का ऑर्डर चेंज हुआ है या आपको ये कहा जाएगा कि उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, उसमें प्लस माइनस किया है, कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती है लेटर की ए टू जेड में वो आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि हम 2 टॉपिक यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा न्यू पैटर्न आपको देखना है, न्यू सवाल में न्यू क्वेश्चन आपके सामने आएगा, खुद से ट्राई करना है। देखिए मैं आपके लिए सवाल पढ़ता हूं। इन सर्टन कोड टाइगर इज रिटन एज QDFS हाउ इज फिश रिटन इन दैट कोड। अब देखिए फिर, लेकिन अब इसमें लास्ट वर्ड की तरह, लास्ट क्वेश्चन के वर्ड की तरह ऑब्वियसली पैटर्न नहीं है, पैटर्न कुछ अलग है। तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई किया आपने, अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अब देखिए ये पिछले सवाल के हिसाब से थोड़ा सा अलग है। अब यहां पे हमें लिखा है टाइगर, ठीक है, टाइगर। अब आप देखते हो कि ये जो दूसरा वर्ड लिखा है QDFHS, इसमें क्या है, हम एक काम करेंगे, टाइगर वर्ड जो है इसे हम रिवर्स लिखेंगे, REGIT। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हमें देखना है कि टाइगर वर्ड में ऐसा क्या एडजस्टमेंट किया है जिससे हमें ये ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलेंगे। तो हमने काम किया, यहाँ पे टाइगर जो वर्ड है उसे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देखिए हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद हमें काम करेंगे, -1 करेंगे। -1 मतलब इससे पहले आने वाला लेटर, जैसे आर के पहले क्या आता है एबीसीडी में, क्यू आता है, क्यू आर कहते हैं हम। DE, हर एक लेटर से -1 कीजिए, ठीक है, DE। फिर आएगा FGHIST। देखिए आपको ये ग्रुप ऑफ लेटर्स मिल गए। तो हमारा लॉजिक क्या था, रिवर्स ऑर्डर एंड सब्ट्रैक्ट 1। ये लॉजिक है इस पजल के लिए। क्या क्या हमने जो वर्ड दिया था उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और उसके हर लेटर में से एक एक कम करके लिखा है। अब यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है यहाँ पे फिश में। फिश है, हम फिश को क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स लिखेंगे तो HSIF बनेगा, ठीक है। अब आपको देखना है, इसको -1 से रिप्लेस कर दीजिए। क्या किया हमने, -1 करना है, रिवर्स एंड -1 कीजिए। अब H से पहले क्या आता है, वही तो माइनस होगा, ABCDEFGH, तो यहाँ पे G आएगा, ठीक है। QRS, यहाँ पे R आएगा। GHI, तो यहाँ पे H आएगा। GRH, और यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए RS, GHI, ABCD, E आएगा, E।
EF, तो हमें ये दिख रहा है GRHE, सो दैट ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया था, इसमें हमारा रूल था रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड देन सब्ट्रैक्ट 1। सब्ट्रैक्ट 1 का मतलब है उससे पहले वाला लेटर लेना। ओके, अब इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, यहां पे हमें दिया है फ्रोजन। फ्रोजन ये वर्ड को हमने लिखा है OFAPSG, तो इस लॉजिक से हमें मॉल्टन को लिखना है। मॉल्टन कैसे लिखा जाएगा? चलिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया। अब देखिए, हम फिर से वही काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो वर्ड दिया था उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख के उससे सब्ट्रैक्ट 1 किया था, मतलब एक एक लेटर कम लिखा था। अब इसमें आपको ऐसा ही कुछ लॉजिक दिखता है क्या? देखिए, हमें काम करेंगे, यहाँ पे फ्रोजन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे NEZORF। अब आपको इसको इसके साथ रिलेट करना है, ABCDEFGHIJKLMNO देखिए, N के नीचे O, यहाँ आएगा F, ये है A, फिर है P, S और G। इसका मतलब क्या है, NOEF, इसमें हमने +1 किया है, मतलब उसका नेक्स्ट लेटर हमने लिखा है। अब यहाँ पे N के बाद O आता है +1 करके, E के बाद F, Z खत्म हो गया तो फिर से A से स्टार्ट होगा +1, OP, RS, FG। तो हमारा यहाँ पे रूल क्या था? रूल था रिवर्स द ऑर्डर एंड एड 1। ओके, अब इसी हिसाब से आपको ये करना है। तो मॉल्टन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे NETLTLOM। अब इसमें +1 कीजिए, MN के बाद तो ऑब्वियसली O आएगा, EF, T के बाद क्या आएगा, ULMOPMN, तो OFUMPN, ऑप्शन 3 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें और लास्ट में क्या लॉजिक था, लास्ट के क्वेश्चन में हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख के -1 किया था, और इस वर्ड में हमको रिवर्स ऑर्डर में लिख के इसमें +1 करना था। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आपकी तरफ है। अब ये बहुत इजी सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हमें प्लस को माइनस, माइनस को कोई और, मतलब एक साइन के लिए दूसरा साइन रिप्लेस करके देते हैं, और आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करके आंसर निकालना है, बट विथ पैटर्न साइंस। चलिए पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हमसे क्या कहा गया, हम ये पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, 25 × 5 डिवाइडेड बाय 30 + 8 - 2। अब हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी है, जैसे प्लस को माइनस लिखना है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। फिर डिवाइड हो गया, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे हमें ये तो एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब इसे बॉडमास के रूल से हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम डिवीजन करेंगे, यह आएगा 5 + 30 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 35, और ये -16, और ये कितना बनेगा 19। ऑप्शन 4 इज द आंसर। आपको लग रहा होगा ऐसे इजी सवाल है क्या, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे ही सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसका रीजन ऐसा है कि रिक में आपके पास सिर्फ 50 क्वेश्चन है, और आपको कुछ पीसीएम टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ आपको कुछ समय देना पड़ता है। आपका रैंक अच्छा करने के लिए 50 क्वेश्चंस को आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा।
इसलिए ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये सवाल तो कुछ खत्म हो चुके हैं, हम कुछ और सवाल करके देखते हैं। इसी टाइप का एक सवाल हम करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, तो आपको वो सवाल खुद से ट्राई करना है। ओके, अब ये सवाल आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल का मतलब है इज ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब है इज लेसर देन, ये जो आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखेगा इसका मतलब है इक्वल टू, इक्वल्स के साइन का मतलब है इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे ये, प्लस का मतलब है इज अ लिटिल मोर देन, थोड़ा ज्यादा, और मल्टीप्लाई का मतलब है इज अ लिटिल लेस देन। तो ये कोड आपको समझते हुए इसका ऑप्शन क्या होगा ये देखना है। चलिए खुद से ट्राई कीजिए। ओके, कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमसे ये कहा गया है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ए ट्राइंगल बी है। ए ट्राइंगल बी का मतलब क्या है? अब ट्राइंगल का क्या मतलब है? इज ग्रेटर देन, तो ये ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्या दिया है? बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? इज अ लिटिल मोर देन, तो बी जो है वो सी से थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा तो है, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों इक्वेशन को देखते हुए हमें ये तय करना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप ये कह सकते हो ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए बड़ा है सी से, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, इट मींस ए इज ग्रेटर देन सी, सबसे बड़ा तो ए ही बनेगा। अब ए इज ग्रेटर देन सी, तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन है हमारे पास? ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल है। अगर बी सी से थोड़ा बड़ा होता है तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी, ऐसा कोई साइन है क्या ऑप्शन में? नहीं है। अब ए परसेंट सी का मतलब क्या है? लेस देन, ए लेस देन सी, ये तो नहीं होगा। सी लेस देन ए, देखिए ए इज ग्रेटर देन सी, इसी का मतलब होता है सी इज लेस देन ए, और इसी को हम इंक्रिप्ट करेंगे। लेस देन के लिए परसेंट का साइन है, तो ये बनेगा सी परसेंट ए। ओके, इस तरह से हमारा सही जवाब है सी परसेंट ए। क्लियर हो गया? ये लॉजिक आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। तो इस तरह के सवाल आपसे इसमें ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। मैंने तो कुछ ही सवाल लिए हैं, हम PYQ सीरीज भी करेंगे संडे से। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं, टू द इंपॉर्टेंस गिवन टू द टाइम कंस्टेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो देखने वाले हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब ध्यान से देखना है। अब इसमें हम कुछ पजल्स देखेंगे। पजल्स में आपको सबसे खास जो पहला पार्ट होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हम बहुत बेसिक से आगे बढ़ेंगे और किस टाइप के ट्राइंगल्स आपसे पूछे जाते हैं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सबको रेडी होके बैठना है, पेन पेपर लेके बैठना है और ये शॉर्टकट्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें लेने हैं। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी इसमें देखेंगे। फिर हम स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे और रेक्टेंगल के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। ये तीन होने के बाद पजल्स में और क्या क्या पूछा जा सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेके कुछ सवाल आ सकते हैं। ठीक है, वो भी हम इसमें देखें। अब देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ करता हूँ और आपको बताना है मैं इसमें क्या पूछने वाला हूँ। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं ये फर्स्ट फिगर। ओके, एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि ये जो फिगर है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, तो इसमें आपको मिलेगा 1 ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल है। ओके,
अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, चलिए हम एक काम करते हैं, हर स्टेप में इसे आंसर को थोड़ा सा इधर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट मैंने आपसे कहा था हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो ये होगा 1 ट्राइंगल। अब सेकंड केस, अब ध्यान से देखिए। चलिए अब बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ की है, आपको बताना है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। बहुत सारे बच्चे इसको 1 और 2 ऐसा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। ये भी हमने काउंट करके देख लिया। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब इसमें कितने ट्राइंगल्स है, अब इसमें कितने ट्राइंगल्स है ये आपको भी देखना है। अब आप कहोगे 1 2 3, ये 3 हो गए, फिर ये बड़ा वाला 4, ये 5, ठीक है, और ये बड़ा वाला 6। 1 2 3 4 5 और ये सबसे बाहर वाला 6। ये आप करोगे, चलो ये भी आप काउंट करके देखोगे। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं जो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? अब अगर आप इसमें ट्राइंगल्स काउंट करने जाओगे, पहले 3 हमने जैसे किए थे, तो टाइम तो लगेगा और गारंटी नहीं है कि इसका जो जवाब है वो सही आएगा। अब इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अब देखिए, ये बहुत आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आज देख लीजिए। हम एक काम करते हैं, इसमें जितने भी सेगमेंट्स हैं उसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये पूरे सेगमेंट्स को हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद हम इन सब नंबर्स को ऐड कर देंगे। ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द टाइप। हम ये भी नहीं करेंगे, हम और इजी काम करेंगे। अब ऐड करेंगे तो बनेगा 11 + 4 15 + 3 18 + 3 21। तो इसमें 21 ट्राइंगल्स है। हम इसे और एक तरह से कर सकते हैं, और एक तरह से कर सकते हैं, और अब ये लास्ट नंबर देखना है काउंट किए वाला 6 है। 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होता है, आगे आने वाला 7। तो 6 × 7 करके उसे हाफ कर देंगे। बस यही आपको काम करना है। मतलब हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, देखिए कॉम्बिनेशन के जैसे कुछ तो कर रहे हैं। तो ये 2 3 × 6 बनेगा और 3 7 × 21 बनेगा। तो ये नंबर पूरे लिखते हुए ऐड करना, इसमें हमारा समय और भी ज़्यादा जा सकता है। तो हम इसे समय बचाने के लिए ये फॉलो करेंगे टेक्निक, और इसी को हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ये भी पार्ट होता है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स का ही पार्ट है। तो अगर इस तरह की फिगर दिखे, देखिए ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल्स के लिए वैलिड नहीं है। आपसे जो ट्रायंगल्स पूछे जाएंगे, जो स्क्वायर्स पूछे जाएंगे, जो रेक्टेंगल्स पूछे जाएंगे, वो जो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको पैरेलली एक सवाल देता हूं, अब खुद से इसे ट्राई करके देखिए। देखिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं इस ट्रायंगल में आपको कुछ पार्ट्स करके देता हूं, तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए। इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, वीडियो पॉज करके खुद से सोचिए। ओके, देख लिया। चलिए देखते हैं, हम नंबरिंग कर देंगे, 5 होगा। अब ऐड मत कीजिए, लास्ट नंबर उठाइए 5, 5 के बाद आता है 6, मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, तो ये बनेगा 3, 5 3 = 15। तो इस फिगर में टोटल 15 ट्रायंगल्स है। चलो ये बेसिक आपको क्लियर हो गया। ये पीडीएफ आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं इसमें एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, हम तीन टाइप के सवाल देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। चलिए अब मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल निकाल रहा हूं और मैं आपसे अब सवाल पूछूंगा। देखिए इसमें मैं कुछ पार्ट्स कर रहा हूं और यहां हम थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे। अब इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, अब इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं ये आपको देखना है। अब देखिए, अगर आपको टाइप 1 समझ में आ गई तो ये टाइप 2 आराम से आ सकती है। इसमें हम एक काम करेंगे, फिर इसे नंबरिंग करेंगे। ऊपर है 1 2 3 4, नीचे भी नंबरिंग वही है 1 2 3 4। अब इसमें 2 पार्ट किए हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर के ट्रायंगल्स काउंट करेंगे। ऊपर का लास्ट नंबर है 4, तो हम करेंगे 4, उसका नेक्स्ट नंबर 5, हाफ कर देंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो यहाँ पे बनेंगे टोटल 10।
ऊपर 10 है, उसी तरह ये लाइन की वजह से यहाँ 2 पार्ट्स हुए हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल भी हमें दिख रहे हैं। ये लाइन के ऊपर देखिए कुछ छोटे ट्रायंगल्स है, वो तो 10 ट्रायंगल्स है। अगर ये लाइन नहीं होती तो एक बहुत बड़ी फिगर दिखती, और उसमें भी हमें ये 4 पार्ट मतलब और 10 ट्रायंगल्स मिलते। तो इसका मतलब है अपर पार्ट में हमने 10 निकाले हैं, ठीक है। अब उसी तरह लोअर पार्ट में भी हमें 10 मिलेंगे। सो नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स 10 प्लस 10 ये होगा 20। तो इसमें और एक शॉर्टकट है, ऊपर का निकाल लीजिए और जितने पार्ट्स किए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और में देखिए जो अपर पार्ट में हमें मिले थे, अपर पार्ट ट्रायंगल्स इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, बस ये फॉर्म आप लगा लीजिए। अपर में 10 थे, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपके लिए ले रहा हूं। अब आपको इसका सही जवाब देना है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। अब इसमें कितने ट्रायंगल्स है? चलिए पॉज करके खुद से सोच लिया, हम देखते हैं। खुद से ट्राई करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 होगा, तो अपर पार्ट में ट्रायंगल्स है 7। तो हम काम करेंगे, 7 के बाद आने वाला नंबर 8 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 28। तो ऊपर 28 हो गए। अगर ये 28 है तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑब्वियसली 3 है। देखिए ऊपर, बीच में और नीचे, तो एक पार्ट में 28, तो 3 पार्ट्स में कितने? 84। तो इसका जवाब है 84 ट्रायंगल्स। तो ये हमारी टाइप 2 थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक नया टाइप हम देखते हैं। ये आराम से देखना है, बहुत जरूरी है। चलिए अब हम एक न्यू टाइप देखेंगे। अब ये टाइप में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही आपको बताने हैं। अब हम इसे कॉम्प्लिकेटेड करते चलेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, सिर्फ ट्रायंगल देखने हैं। यस, तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2। तो इसमें ट्रायंगल जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। अब सोचिए नेक्स्ट सवाल। अब आपको इसमें ट्रायंगल्स बताने हैं कितने हैं। आराम से देखिए। अब एक काम करोगे, मैं कुछ डॉट देते चलूंगा, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो दिख रहे हैं। फिर देखिए ये बड़ा वाला 5, उसके बाद ये 6, फिर ये 2 हो गए, और इसी तरह से आपको और 2 दिखेंगे, ठीक है। हमने ये 2 लिए, अब इधर से 2 आएंगे, ये एक आएगा और ये एक आएगा, ये एक था और ये एक था, मतलब ये 4 और ये 4। तो आपको इसमें 8 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। ये सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम इसको एक शॉर्टकट देखेंगे। इसमें जो ट्रायंगल्स है वो 8 है। अब सब ध्यान से देखिए, वेरी वेरी केयरफुली। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि इसमें कितने पार्ट्स हुए हैं, हम उसे नंबरिंग करेंगे। 4 पार्ट्स है, देखिए सब लोग देखिए, इसमें 4 पार्ट्स हमने किए हैं, और इसमें आपको देखना है कि डायगोनल्स कितने हैं। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इनटू पार्ट्स, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर हम देखते थे नंबर ऑफ डायगोनल तो एक ही थी और पार्ट्स 2 थे, तो 2 × 1 2। देखिए इसका जवाब 2 आ गया, 2 आ गया।
अब हमें ये यहाँ देखना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे 2 है और पार्ट्स 4 है, तो देखिए 2 पार्ट्स 4 बोले तो ये 8 आ गए। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से बताइए इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप सभी को। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताने हैं, पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए खुद से ट्राई कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे डायगोनल्स कितनी थी 2 और नंबर ऑफ पार्ट्स 4, 2 इंटू 4 करना है 8 हो गए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट फिगर है यहाँ पे 1 2 3 4 ये 8 हो गए, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे भी 8 हो गए। आपको लगता होगा ये 16 है, तो गलत, 8 और 8 16 नहीं बनेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं बनेंगे? अब देखिए मैं एक काम करूंगा, 16 तो दिख रहे हैं, वो तो क्लियर है। इसके बाद आपको देखना है ये वाला, ठीक है। चलिए हम दूसरे कलर से देखते हैं, रेड कलर से देखते हैं। ये वाला एक है और ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, तो इसमें आपको और 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 18। देखिए यहाँ 8 है, हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल में आपको डायगोनल्स दी होती है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, इतना ही काम करना है। एक डायगोनल है तो 2 इंटू 1, 2 डायगोनल्स है 4 पार्ट्स है तो 4 इंटू 2। यहाँ पे देखिए 8 और 8 16 बनेंगे, लेकिन ये ज्वाइंट है, दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन है तो देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस तरह से बन गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आराम से सोच समझ के उसका जवाब दीजिए। इसी फिगर को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ये जवाब आपने दे दिया तो आप सभी सवाल इसमें कर सकते हो। अब देखिए अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको इसमें काउंट करने हैं। देखते चलिए, चलिए अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। ओके, पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया। अब हम देखते हैं, अब आप ये पोर्शन देखिए जिसे मैं रेड कलर से थोड़ा सा शेड करूंगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 8 8, ये 8 और ये 8। ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमें सीधे सीधे मिल रहे हैं 8 टाइम्स 4, तो ये तो 32 मिल गए, क्योंकि एक में 8 है, यूजिंग दिस फॉर्म 8 है, ऐसे 4 पार्ट है तो 32 तो हो गए। अब 32 के बाद हम दूसरे कलर से देखेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, तो इसमें और +2 हो गए। इसी तरह से ये एक बनेगा और ये एक बनेगा और +2 हो गए, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए आप। ओके, तो ये 2 बनेगी, ये 2। अब आप देखिए उसी तरह से इधर 2, इधर 2, ठीक है। अब यहां से ये पूरा कितना हो गया 32, ये 4 + 4 32 + 8 ये हो गए 40, ये हो गए 40। अब आपको देखना है, एक नए कलर से हम देखेंगे। चलिए 40 के बाद ये एक बड़ा वाला, देखिए ये हो गया +1, फिर इसी तरह ये नीचे वाला सबसे बड़ा, ये +1। अब उसी तरह से फिर कलर चेंज करके देखते हैं हम, ये देखिए ब्लू वाला, ये बड़ा वाला, ये +1 और उसी तरह से ऑपोजिट में ये बड़ा वाला, ये +1। मतलब 40 + 4 इन ऑल द आंसर इज 44, ठीक है। तो इससे बड़ा तो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें दैट वी वांट टू कवर,
वो है बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। चलिए देखते हैं इसे, इधर स्क्वायर्स देख लेते हैं, ओके, और इधर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखते हैं। ये दो पार्ट होने के बाद आप मिसलेनियस पजल्स में फिगर वाले सभी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ओके, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स, उसे हम काउंट करेंगे। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है और हमने इसे इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब इसमें कितने स्क्वायर्स बनते हैं, कितने स्क्वायर्स बनेंगे? तो 1 2 3 4 स्क्वायर तो है, लेकिन अगर आप इस पेयर को लोगे तो वो रेक्टेंगल होगा। तो स्क्वायर हमें लिखना है सिर्फ, तो हमें सिर्फ ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे। अब इधर से ये साइड में 2 और ये साइड में 2 है, तो ये 2/2 का स्क्वायर है, मतलब ये n/n का स्क्वायर है। तो इसमें हमने देखा था कि ये 4 और ये बाहर का बड़ा वाला है 5 था। ये अब अगर आप काउंट करते बैठोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। हम एक यहाँ पे आइडिया करेंगे, हम इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अच्छी तरह से फॉर्मूला लिखना है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप इसे रट्टा मार के याद कर लेते हो तो सीधा सवाल बनेगा। अब नहीं करते हो तो क्या होगा, काउंट करते बैठिए, ठीक है। तो नहीं करना है, काउंट तो करते नहीं बैठना है। अब हम देखते हैं यहाँ n कितना था 2/2, तो यहाँ n को 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 × 2 + 1, अब 2 × 2 मतलब ये 4 बनेगा और नीचे आएगा 6। तो ये बनता है 2 × 3 × 5, ये तो 5 बनेगा, देखिए 2 × 2 = 4 + 1 5, नीचे 6। अब ये 6 से ये 6 कैंसिल होगा और फाइनली बचा कितना, 5। ओके, तो फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने की ट्रिक। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें इसमें रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रेक्टेंगल्स अगर काउंट करने हैं तो आपसे एक फिगर में क्या करा जाएगा, चलिए काम करते हैं। हम यहाँ पे 4 पार्ट्स बना लेते हैं और वर्टिकल में 5 पार्ट्स बना लेते हैं। तो हम कुछ नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, रेक्टेंगल्स काउंट करना है हमें। तो 1 2 3 4 5 बनेगा, तो इधर 1 2 3 4, तो ये 5/4 का एक ग्रिड हमें दिया है, ठीक है, 5/4 का ग्रिड दिया है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये 5 है, तो हम एक काम करेंगे, हम एक ब्रैकेट लेंगे। अब आराम से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। एक बार खुद से भी सोच के देखिए इसमें क्या होगा। अब ऐसे सवाल में हम काम करेंगे, देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे। ये 5 है तो ये 5 को लिखेंगे 5 प्लस 5 तक जाना है हमें, तो हम इसे एक काम करते जाएंगे। 5 है तो अब 5 - 1 करेंगे, ये 0 आने तक करना है। फिर 5 - 2, फिर 5 - 3, 5 - 4 प्लस 5 - 5। ये करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे 4 है तो 4 प्लस 4 - 1 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 3 प्लस 4 - 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बनेगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, ये ब्रैकेट बनेगा इनटू 4 + 3 + 2 + 1 + 0। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे लेंगे। अब ये बनेगा 9 + 5 14 + 1 15, यहाँ बनेगा 7 8 9 10। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 150। 2 बार इसे देखना है, अगर 5 आता है तो 5 + 0 तक जाना है, 5 - 1 5 - 2,
6 होगा तो 6 + 6 - 1 6 - 2 6 - 6 तक जाना है। ये अगर नीचे होगा तो इस तरह से वही पैटर्न फॉलो करना है 0 आने तक और ये दो आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं। अब देखिए अगर रेक्टेंगल ही लेने हैं लेकिन एक स्क्वायर ग्रिड में दिया है, चलिए ये 4x4 का स्क्वायर ग्रिड हम लेंगे। अब नंबरिंग कीजिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब ये लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है, ठीक है। हमने वहां क्या किया था, 5 थे तो 5 + 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 5 तक किया था। अब यहाँ हम वही पैटर्न लेकिन अलग तरह से यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला है n + n - 1 n - 2, ये चलता जाएगा n - n तक और होल स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर ग्रिड होगी तो स्क्वायर करेंगे, ध्यान में कैसा रखेंगे, स्क्वायर ग्रिड है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ग्रिड नहीं है तो ऊपर का और नीचे का इस पैटर्न से अलग अलग निकालेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब यहाँ n की वैल्यू 4 रख दीजिए तो ये क्या बनेगा, 4 + 4 - 1 4 - 2 और इस तरह से 4 - 3 और 4 - 4, 0 तक जाना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये बनेगा 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100। तो यहाँ आपको मिलेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, ये स्क्वायर नहीं है, नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 100। क्लियर? तो ये फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को आराम से काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आज कोडिंग डिकोडिंग और कुछ मिसलेनियस पजल जिसमें हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल स्क्वायर काउंट करने का ट्रिक याद किया था। अब आपको कुछ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस देंगे, उसमें कुछ मैथमेटिक्स लगेगा, फिर आपको उसमें कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो हम PYQ सीरीज में कर लेंगे जिससे आपको वो टाइप भी कवर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे पहले के जितने भी सीरीज के लेक्चर थे वो आपको पूरे करने हैं। कल सैटरडे, कल के दिन तक हम पूरे लेक्चर, रिमेनिंग लेक्चर्स कवर कर देंगे और पूरा सिलेबस कल रीड का कवर होने के बाद हम संडे को एक PYQ पेपर सॉल्व करेंगे और मंडे से हमारी वेबसाइट learnon.live पे आपको कुछ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएगी, तो उसे चेक करना है। और ये सभी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्नॉन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।